हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों की लाइफ में आपकी जो भी जेन्युइन जायज़ इच्छाएं है महादेव जी जल्द से जल्द पूरा करें, यही दुआ है आप सभी के लिए। और आज मैसेजेस भी कुछ काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं गाइस। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ चीज़ें रिकवर होने वाली है। अब ये जो रिकवरी है गाइस, ये किसी पैसों को लेकर हो सकती है, आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हो सकती है, या फिर आपने जो खोया है सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में, जो बहुत समय से आप किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो, तो फाइनली वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पर सक्सेस की एनर्जीज है, आपको किसी चीज़ में बहुत जल्द सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप खुद किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी से कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। आपको अपनी भावनाओं को सप्रेस्ड नहीं करना है। जो कुछ भी फीलिंग्स आपके अंदर दबी हुई है, वो पोलाइट वे में शांति से सामने वाले इंसान को आपको एक्सप्रेस करनी है। और वाइस वर्सा हो सकता है गाइस कि आप जिस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो इंसान खुद से चलकर आ सकता है और वो खुद से आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपके लिए सलाह है कि आपको भी उनसे शांति पूर्ण भाव से ही बात करनी है। एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करना है, जो गड़े मुर्दे हैं वो दोबारा से नहीं ऊपर निकालने हैं, राइट। जो भी बीत चुका है वो चला गया है, वो आपकी लर्निंग्स थी, वो आपके लाइफ लेसन्स थे, वो आपके पेंडिंग कर्मास थे, वो रिलीज हो चुके हैं। अब बैलेंस क्रिएट हो रहा है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इसीलिए कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो आपको शांति से बात करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। या तो ऑलरेडी किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया है गाइस, तो आपको अगेन होपनोपोनो प्रेयर से फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए और इससे जो भी कर्मा क्रिएट किया हुआ है उसे क्लीन करने की कोशिश कीजिए। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। कुछ व्यूवर्स को आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ गहरी न्यूज़ मिल सकती है, किसी थर्ड पर्सन से, या फिर वो खुद सामने से चलकर आकर आपको कुछ चीज़ें बताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती है। और ये जो एनर्जीज है गाइस, 3 दिन से लेकर 8 दिनों की है। तो 3 दिन से लेकर 8 दिनों के इस टाइम फ्रेम में आपको कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं गाइस, तो वहाँ पर भी पीसफुल रिजोल्यूशन की एनर्जी है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर बीच का रास्ता निकल सकता है। सब चीज़ें अगेन उसके सही जगह पर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि पजल होती है, पजल का हर हिस्सा जिस जगह पर होना चाहिए वहीं पर वो फिक्स होकर फाइनली आपका रियूनियन भी हो सकता है गाइस। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स है गाइस, उनकी मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर्स की अंतरात्मा भी उन्हें अब गाइड कर रही है कि तुम्हें अब एक्शन ले लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर भी यही सोच विचार कर रहे हैं कि बहुत ओवरथिंक कर लिया, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पका लिए, बहुत सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लिया है, अब मुझे सही दिशा में एक्शन लेना ही होगा। ये आपके पार्टनर्स की एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। थर्ड पार्टी को लेकर मैं बताऊँ गाइस, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आ चुका है टावर। टावर की एनर्जी बहुत समय से चल रही है। अब जो है ना, थर्ड पार्टी की अवेकनिंग लगी हुई है। थर्ड पार्टी को भी यूनिवर्स एक चांस देते हैं गाइस, सुधरने के लिए, समझने के लिए और खुद की आत्मा को जागृत करने के लिए। थर्ड पार्टी ने अपने आत्मा को इतना ज़्यादा अंधकार में धकेल दिया है गाइस कि वो सोच और समझने की जो क्षमताएं होती है वो खुद खो चुकी है या तो खो चुका है। कभी कभी इंसान पर उसका ईगो या फिर जेलसी, नेगेटिव वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो खुद को ही भूल जाता है, खुद का रियल जो ऑथेंटिक सेल्फ होता है उसे भूल जाता है और पूरा का पूरा शैतान खुद ही बन जाता है, खुद की हरकतों से, खुद के विचारों से।
जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है जैसे गुस्सा करना, अहंकार और बहुत सारी चीज़ें, ये आपको कहीं न कहीं पर डार्कनेस की तरफ पुश करते हैं। और जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में आते हो, जब आप चीज़ों को लेट गो करना सीखते हो, छोड़ना सीखते हो, धीरे-धीरे लोगों को माफ़ करना सीखते हो, खुद को कर्म बंधनों से फ्री कर देते हो, वैसे ही आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होता है, मनी अट्रैक्ट होता है, जो सच्चा प्रेम है वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपने आप पर इनवर्क कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर आपकी जो साधना है वो रंग ला रही है। आप जो भी साधक हो, आपने जो कुछ भी किया है गाइस, उससे आपने खुद के कर्मास को भी हील किया है और आपके पार्टनर के कर्मास को, मतलब पार्टनर का कर्मा वही हील कर सकता है जो ट्विन फ्लेम है। अगर यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मेरे व्यूअर्स में से, तो आप फेमिनाइन्स ने जो इनर वर्क किया है, आपने खुद के कर्मास को तो जलाया ही है, साथ-साथ आपके मैस्कुलिन के कर्मास को भी आपने आपके इनर बीइंग में जलाया है। आपके सिस्टम में आपने उनकी हीलिंग की है, उनका इनर चाइल्ड आपने हील किया है। वो जो बच्चा था, जो बचपन में जिसे प्यार नहीं मिला था, जो हमेशा अकेले में रोता था, तड़पता था, प्यार के लिए तरसता था, लेकिन वो प्यार उसे कभी मिला ही नहीं। जिसका असर क्या होता है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, किसी से शादी करते हो, तो वो बचपन की जो यादें होती है, जो ज़ख्म होते हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, जो इनर चाइल्ड फ़ियर होता है, कहीं न कहीं पर आपके करंट रिलेशनशिप पर, आपकी मैरिड लाइफ़ पर असर डालता है और फिर वो कनेक्शन भी टूटना शुरू हो जाते हैं। तो देखो, सामने वाले को ब्लेम करने से अच्छा होता है ना कि आपके अंदर कौन से ज़ख्म है, गहरे ज़ख्म हैं। रिश्ते नाते ऐसे ही ख़त्म नहीं होते हैं गाइज़, ऐसे ही सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट नहीं आता है। यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है उन व्यूअर्स को जो हमेशा ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं, जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, शायद वो ये ना करता तो मैं वो नहीं करती। ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर पूरा ब्लेम ब्लैक मैजिक पर डाल दिया जाता है, या फिर थर्ड पार्टी को पूरा ब्लेम किया जाता है। लेकिन गाइज़, कहीं न कहीं पर ये आपके ही अंदर के ज़ख्म होते हैं। जब सही वक़्त होता है तब बाउंड्रीज़ सेट नहीं होती है, हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट नहीं होती हैं, राइट? जब भी कोई नया-नया कनेक्शन में कोई भी आता है तो आप अपना पूरा प्यार उस पर न्यौछावर कर देते हो। हर एक चीज़, हर एक ख़्वाहिश उसकी पूरा करना शुरू कर देते हो और आपका जो खुद का अस्तित्व है, कहीं न कहीं पर आप भूल जाते हो। आप भी खुद के रियल ऑथेंटिक सेल्फ को भूल जाते हो और हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट ना होने की वजह से सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो आपका कोई करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। क्योंकि आपने खुद हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की थी। आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते थे, तो उन्हें लगने लगा था कि भाई ये हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है, हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहेगा या रहेगी, तो मैं क्यों इसके लिए इतना सारा करूँ? तो एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें हुई है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए, कुछ व्यूअर जिन्होंने भी यहाँ पर अब हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट की है, आपको समझ में आ चुका है कि किसको कितनी एनर्जी देनी है, किसको कितना एंटरटेन करना है, क्या करना है, किस तरीके की एनर्जीज़ होती है। एनर्जीज़ को हैंडल करना आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो ये उन व्यूअर्स के लाइफ़ की एनर्जीज़ है गाइज़, आपकी लाइफ़ में भर-भर के खुशियाँ आने वाली है। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। थर्ड पार्टी आपके लाइफ़ से हमेशा के लिए जा रही है। कुछ केसेस में यहाँ पर थर्ड पार्टी बैलेंस हो जाएगी, राइट? बैलेंस हो जाएगी मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी तरीके से लाइफ से निकल ही जाएगी, आपके पार्टनर उसे छोड़ ही देंगे, मतलब जो घर परिवार के सदस्य होते हैं उस केस में ये हो सकता है कि वो खुद से ही शांत हो जाए, खुद से ही उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा, उसे खुद ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हो कि वो ऑटोमेटिक शांत हो जाए, जहाँ पर कार्मिक साइकिल बैलेंस होगी। तो ये एक मिरेकल हो सकता है। और जहाँ पर हद से ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स है या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है जो सुधरने के लिए राज़ी ही नहीं होंगे, या फिर बाद में आपके यूनियन के बाद भी अगर ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उन्हें फिर हटाया जाएगा आपकी इस जर्नी से, या जो भी आपका कनेक्शन है वहाँ से। और वो किस तरीके से हटाए जाएँगे, ये आपके पार्टनर का भी डिसीजन होगा और ये डिवाइन की भी मर्ज़ी से ये चीज़ें होने वाली हैं। तो किसी को गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। गिल्ट को रिलीज़ करके आगे बढ़ो, खुद के लिए एक्शन लो, स्टैंड लो, ये यूनिवर्स आपको और आपके पार्टनर को दोनों को बता रहे हैं, राइट? तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइज़। और जिन भी व्यूअर्स का इनर चाइल्ड अभी भी हील्ड नहीं है गाइज़, तो आपके लिए मैसेज है, इनर चाइल्ड को हील करो। आपके अंदर का जो बच्चा है ना, जो बचपन में प्यार के लिए तरस रहा था, जिसे इग्नोर किया गया, जिसकी जो ख्वाहिशें थी, जो आपकी इच्छाएँ थी, उसे
दबाया गया, आपने दबाने की कोशिश की बिकॉज़ आपके अंदर वो डर पैदा हो गया था, खुद के पेरेंट्स के लड़ाई-झगड़े देखकर वो जो बच्चा है ना वो सहम गया है आपके अंदर का। तो उसे प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, उसे ये विश्वास दिलाइए कि आप उसके साथ हो। आपके खुद के ही बचपन में जाकर आपको विजुअलाइज़ करना है बिकॉज़ ये स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग चैनलिंग मुझे आ रही है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स को ये ज़रूरी है। लोग इस बात को बहुत इग्नोर कर लेते हैं या बहुत हल्के में ले लेते हैं और मुसीबत की जड़ आपका इनर चाइल्ड ही होता है गाइज़। आपके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं, वो आपका इनर चाइल्ड मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड हुआ है ना, वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग को हल्के में मत लीजिए, ये डिवाइन बताना चाहते हैं और आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप बैठिए, शांति से बैठिए, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल है मेडिटेशंस जहाँ पर 4 फ्रेजेस होती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो आप इमेजिन करो कि आपका जो खुद का इनर चाइल्ड है, जो छोटा बच्चा है, पास्ट में जाकर देखो कि कब वो हर्ट हुआ था, कब उसे दर्द हुआ था, किस बात को लेकर वो परेशान रहता था। तो उस बच्चे के पास जाकर उसे प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और उसे ये आप आश्वस्त कीजिए कि आप उनके साथ हो। आपका जो एडल्ट सेल्फ है अभी, आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप यंग ही हो और यंग लोगों को ही ये करना है, ज़रूरी नहीं है। आपकी जो भी 60, 70, 80 जो भी एज है आपकी, कर सकते हो और जो यंग है वो तो सब कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ें कीजिए, किसने आपका दिल दुखाया था, किस चीज़ को लेकर आपने खुद की भावनाओं को अपने अंदर दबा लिया था, आपकी क्रिएटिव साइड्स कौन-कौन सी थी जिसे अप्रिशिएट नहीं किया गया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, आपकी आवाज़ को दबाया गया, राइट? या फिर किसी के स्कूल कॉलेज में टीचर्स को लेकर भी बहुत सारे डर बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ को हील करो। टीनेज में क्या-क्या हुआ आपके साथ, इमेजिन करो, रोना आ रहा है तो रो लो, सब चीज़ों को रिलीज़ करो और उस आपके जिस भी एज में आपने ट्रॉमा सहा है ना, उस एज में जाकर खुद को गले लगाओ। खुद को गले लगाओ, इमेजिन करो थर्ड आई पर और उसे आश्वस्त करो कि अभी आप उनके साथ हो। आप खुद वैल्यूएबल हो, आप खुद वर्दी हो, आप योग्य हो, आप लायक हो, आप वो सब कर सकते हो जो हर एक इंसान का हक होता है। राइट? आप मनी डिज़र्व करते हो, आप एक ट्रू लव डिज़र्व करते हो, आप अनकंडीशनल लव डिज़र्व करते हो, आप दुनिया भर की हर एक खुशी को डिज़र्व करते हो, आप लायक हो, आप योग्य हो। इन अफ़र्मेशंस को बार-बार दोहराइए। खुद को माफ़ करो, खुद के साथ जो अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है। अब आप बोलोगे खुद के साथ कैसा किया? खुद के साथ इस तरीके से किया कि जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया तो आपने खुद का हुलिया किस तरीके से बना लिया? आपने खुद को किस तरीके से ट्रीट किया, कितनी रातें आपने रोकर बिताई है, कितना खुद के शरीर को आपने दर्द दिया है। आपके देखो पूरा आपका जो जब किसी को कुछ ट्रॉमा मिलता है ना, आपका पूरा जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है। तो ये आपने खुद ही खुद को परेशान किया, खुद को ही दर्द दिया, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल पर हो। गुस्सा किया, खुद पर गुस्सा किया, खुद के डिसीजंस पर गुस्सा किया, खुद को डाँटा, खुद को विक्टिम समझा। ये जो किया है ना तो पहले खुद को माफ़ करो। डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये रिपीट, 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 रिपीट कीजिए और फिर देखिए हीलिंग कैसे स्टार्ट होती है। ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने भी आज़माई है, की है, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, जस्टिस वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? लेकिन जो लोग अभी भी वही के वही उसी लूप में फँसे हुए हैं ना गाइज़, तो उन लोगों के लिए ये सब यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ये यूनिवर्स का खजाना है, ये जो नॉलेज है ना आपको यहाँ पर फ्री में परोसा जा रहा है गाइज़, राइट? तो उसका आप इस्तेमाल करो, खुद को हील करो। जब आप खुद की हीलिंग करोगे, खुद को एक बेटर वर्ज़न में लेकर आओगे, खुद का ख़्याल रखोगे, खुद को अच्छे से बन-ठन कर रहना शुरू करोगे। ज़रूरी नहीं कि बाहर जाओ तभी अच्छे से रहना है, घर में भी अच्छे से रहो, बाहर भी अच्छे से रहो, खुद से प्यार करो। जब भी आप देखो बाहर कहीं निकल रहे हो, आप अच्छे से तैयार होते हो, तो आपकी एनर्जी सडनली शिफ्ट हो जाती है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है, राइट? तो ये आपके पहनावे पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपकी खुद की सेल्फ ग्रूमिंग करो, आपका कोई हेयर कट है अच्छे से करो, जो भी आपको पसंद है, मेन हो या विमेन हो, आपको जो भी पसंद है उस तरीके से आप अपने आप को अच्छे से रख सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है गाइज़।
राइट? और जितना आप खुद को ऐसा ही रखोगे ना कि कुछ नहीं करना है, परेशान है, सैड है, अलोन है, तो भाई मुझे किसके लिए करना है? किसके लिए बनना-संवरना है? खुद के लिए। खुद से प्यार करो, किसी और से नहीं। खुद से प्यार करोगे तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, बिकॉज़ आप लव बन चुके हो। आप खुद लव वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हो, तो लव आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। लेकिन अगर आप खुद को ही इग्नोर कर रहे हो, खुद से ही भाग रहे हो, तो कोई कैसे आपके पास लौट कर आएगा? आएगा ही नहीं, राइट? तो ये सब एनर्जी का खेल होता है गाइज़, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है। जितना ज़्यादा आप सबकॉन्शियस को हील करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लेकर आओगे, जितना ज़्यादा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करोगे, धीरे-धीरे आपकी लाइफ में मिरेकल्स आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, राइट? तो ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, वो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये जो भी यहाँ पर मैसेजेस यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। और बाकी जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेकेंड है और हील है गाइज़, आपके लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियाँ आ रही है। रियूनियंस यूनियंस की वाइब्रेशन है गाइज़, सोल मर्जिंग की एनर्जीज़ है। हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो फेमिनाइन की जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन के अंदर मर्ज हो चुकी है, राइट? अब बहुत जल्द 3D में आपका यूनियन भी होने वाला है। तो ये बहुत प्यारी एनर्जीज़ है गाइज़, लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर एनर्जी लीक नहीं करनी है। अगर मिलते हो, बात करते हो तो सब चीज़ें एकदम से एनर्जी की एकदम ज़ोरदार ये नहीं कर देना है, एक्सप्रेस नहीं कर, धीरे-धीरे करो, जो भी करो धीरे-धीरे करो, राइट? ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो एनर्जी बहुत प्यारी है गाइज़ उन व्यूअर्स के लिए जो खुद बैलेंस्ड एनर्जी में हो, ओके? और जितने भी परेशान हैं, जो भी मैसेजेस आए हैं, ज़रूर से ज़रूर अपने आप पर काम करो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।